दोस्तों अलहाज इब्राहिम के पास उसका एक दोस्त आया और कहने लगा कुछ रकम की जरूरत है, मुझे कर्ज दे दो, मैं 1 साल के अंदर लौटा दूंगा। रकम देकर अलहाज इब्राहिम ने अपने रजिस्टर में इंदराज कर लिया। उसके दोस्त ने कहा कि मैं ज़र जमानत के तौर पर कोई चीज रखने के लिए भी तैयार हूँ। अलहाज इब्राहिम ने कहा कि नहीं, तुम मेरे अजीज दोस्त हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, वो बहुत अच्छा गवाह है। अभी साल नहीं गुजरा था कि अलहाज इब्राहिम को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो वफात पा गए। उसके लवाहिकीन में उसकी बेवा और 4 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 13 साल थी। एक दिन बीवी ने अपने खामंद के रजिस्टर को चेक किया कि किस से क्या लेना है और किसको क्या दिया है। इसमें तमाम हिसाब दर्ज था। उसने देखा कि उसके फलां दोस्त ने कर्ज लिया था जो कि 1 साल में वापस करना था। उसने अपने शोहर के दोस्त को पैगाम भेजा और उससे कर्ज का मुतालबा किया, मगर उसने जवाबन कहला भेजा कि मैंने हाजी इब्राहिम से कोई रकम कर्ज नहीं ली थी, लिहाजा वापस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इस पर दबाव डाला गया तो उसने कहा, हाँ याद आया कि मैंने रकम बतौर उधार ली थी, मगर वो तो मुद्दत हुई वापस कर दी थी। अब लोगों में बात फैली तो 2 गिरोह बन गए। एक गिरोह अलहाज इब्राहिम के साथ था कि उसके बारे में ये अमर मारूफ था कि वो लोगों को रब की रजा की खातिर कर्ज देता था और किसी से ज़र जमानत नहीं रखवाता था और ना ही तहरीर करता था। और दूसरा गिरोह उस शख्स के साथ था जिसने कर्ज लिया था। उनका कहना था कि यह नामाकूल बात है कि हाजी इब्राहिम जैसा समझदार शख्स इतना कर्ज दे और बगैर किसी तहरीर या जमानत के दे दे। अब इस बेवन इलाके के बाद सर लोगों के जरिए इस शख्स पर दबाव डाला कि वो रकम वापस करे, मगर उधर से मुकम्मल इनकार था। मायूस होकर उस औरत ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने फरीकैन को बुलाया। दोनों फरीक अदालत में हाजिर हुए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जज ने कहा, मेरी जाती राय में इस शख्स ने बिलाशुबा हाजी इब्राहिम से कर्ज लिया था और इसने उसका इंदराज भी किया था, मगर रजिस्टर में लिख देना काफी नहीं था, इस पर दस्तखत लेना जरूरी थे। ये कहता है कि इसने कर्ज वापस कर दिया है और इस बात की गवाही भी मिली है कि एक शख्स ने खुद कर्ज लेने वाले से सुना कि वो कह रहा था कि अल्लाह हाजी इब्राहिम को जज़ाए खैर अता फरमाए, उसने मेरे साथ बहुत नेक सलूक किया, मुझे फिक्र और फाके से बचा लिया, मुझे रकम की जरूरत थी, एन वक्त पर रकम देकर उसने मेरी जरूरत पूरी की। जज ने कहा कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि रकम वापस हुई है या नहीं। अदालत के नजदीक दावा करने वाले के लिए जरूरी है कि वह दलील पेश करे और इस दलील से इनकार करते हुए कसम खाए। इसलिए मेरा फैसला है कि कर्जदार कुरान करीम की कसम खाए और कहे कि वो हाजी इब्राहिम का कर्जदार नहीं है और उसने जो कर्ज लिया था वो वापस कर दिया था। कर्जदार ने कसम खानी शुरू की, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, और उसने बयान मुकम्मल कर दिया कि मैंने कर्ज वापस कर दिया था। अदालत ने इसे बरी कर दिया। कर्जदार बड़े फखर के साथ खुशी खुशी अदालत से बाहर निकला। वो बिल्कुल तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा नौजवान था। जैसे ही उसने अदालत से बाहर कदम रखा, लोगों ने एक शोर सुना। कर्जदार जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके जिस्म का एक सिरा अदालत के अंदर और दूसरा अदालत के बाहर था। लोगों के मुंह से खौफ के मारे दबी दबी चीखें निकली कि वो मर गया है। हाय वो कैसे मर गया, वो तो निहायत जवान था, मर गया मर गया। इस किस्से का रावी बयान करता है कि मैं अलहाज इब्राहिम का पड़ोसी था, मैं भी अदालत में हाजिर था। उसकी इबरतनाक मौत से मैं खासा मुतासिर हुआ। चुनाचा मैं अलहाज इब्राहिम के घर चला गया। पर्दे में उसकी बीवी से जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह थी, मेरा खामिद निहायत मुत्तकी और परहेजगार शख्स था। वो लोगों के काम आता था, उनकी छोटी मोटी हाजात पूरी करता। उसके पास हर किस्म के लोग आते, गरीब भी और अमीर भी और सफेद पोश भी। वो लोगों को कर्ज दिया करता था। बाद में हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुरबा और फुकरा को माफ कर देता और अमीरों को मोहलत देता। उसने एक रजिस्टर तैयार कर रखा था जिसमें वो इन कर्जों की तफसील लिखा करता था। कर्ज लेने वालों से उसने कम ही दस्तखत करवाए थे। मैंने कई मरतबा उनको तवज्जो दिलाई कि कम अज कम लोगों से लिखवा लिया करो। उसके जवाब में वो एक ही बात कहते, ये मालो दौलत अल्लाह का माल है, मैं किसी जमाने में फकीर था, अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल किया और मैं गनी हो गया। फैसले के दिन बतौर मुद्दई मैं भी अदालत में हाजिर थी। जब काजी ने इस शख्स को बरी करार दिया और उसने झूठी कसम खाई तो मेरा बदन कांप गया। मुझे यकीन था कि ये शख्स झूठा है और इस शख्स ने अल्लाह की किताब को वास्ता बनाने की जुर्रत की है और इसकी झूठी कसम खाई है। मेरे दिल में नफरत की लहर उठी और मेरे दिल से बद्दुआ निकली। ए अल्लाह, तू खुफिया और पोशीदा बातें जानता है, तुझे गैब का इल्म है। ए अल्लाह, अगर ये शख्स अपनी कसम में झूठा है तो इसे लोगों के लिए इबरत का निशान बना दे। और फिर मैंने अपनी आंखों से इसे अदालत से बाहर गिरते देखा। बिलाशुबा वो दुनिया के हाकम से बरी हो गया था, मगर जमीन और आसमान के हाकम से ना बच सका। और फिर एक शदीद सर्द रात को जब लोग अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे, रात गए अलहाज इब्राहिम के घर पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक बावकार पर्दादार खातून अपने 6 साल बच्चे के साथ खड़ी थी। अलहाज इब्राहिम की बीवी ने दरवाजा खोला। सामने उस कर्जदार की बीवी अपने अकलौते बेटे के साथ खड़ी थी। उसने अलहाज इब्राहिम की बीवी से कहा कि मेरे खामन ने भरी अदालत में झूठ बोला कि उसने अलहाज इब्राहिम का कर्ज वापस कर दिया है। मुझे मालूम था कि वह शख्स झूठ बोल रहा है। मैंने इसे समझाने की पूरी कोशिश की
کی کہ وہ ایسا نہ کرے اور ان کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خاوند نے اپنے جھوٹ اور فراڈ کی بہت قیمت چکائی ہے اور اب میں یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس طرح وہ رقم دے کر واپس چلی گئی۔ محترم ناظرین، اس واقعے اور قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ آج کل ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو وعدہ خلافی اور دھوکہ بازی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچے ہیں، بلکہ اللہ ان کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے کہ سدھر جاؤ، لیکن افسوس کہ ہم سدھرنے کی بجائے اس ضلالت میں ڈوبے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔